Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School, Srinagar YouTube channel. I am your chemistry tutor और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं और मैटर की फिर कैटेगरीज मिक्सचर और सब्सटेंस. सब्सटेंस को हमने डिटेल में पढ़ा कि सब्सटेंस के फिर दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. फिर हमने बोला था बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम. एक एलिमेंट में एक ही किस्म एटम्स पाए जाते हैं और इसी तरह एक कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब मैंने उस वक्त भी आपको बोला था ना हम एलिमेंट बोलेंगे ना कंपाउंड बोलेंगे ना मॉलिक्यूल, हम शॉर्ट में एक ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो है सब्सटेंस. जब भी हमें किसी प्योर चीज की बात करनी हो तो हम बोलेंगे सब्सटेंस. ये हमने पहले ही चैप्टर में क्लियर किया था. अब इस चैप्टर में पहले ही ये खुद चैप्टर ही क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है कि इज क्या मैटर अराउंड अस प्योर है, क्या हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है क्या वो प्योर होता है, क्या वो साफ होता है. और केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से, केमिस्ट्री के नजरिया से क्या लेमैन के नजरिया बराबर होते हैं, क्या जो एक आम आदमी जिसको प्योर बोलता है क्या केमिस्ट्री भी उसको प्योर बोलती है, वो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. पहले जो हम इसमें समझेंगे वो है मिक्सचर. हम मिक्सचर किसे कहते हैं पहले हम समझेंगे मिक्सचर किसे कहते हैं. मिक्सचर को समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे ईयर की हम एग्जांपल लेंगे. और हमें पता है ईयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, हम सिर्फ 2-4 गैसेस का यहां पर बोलेंगे. एक होता है ऑक्सीजन गैस, लाइफ सपोर्टिंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस जो ज्यादा तादाद में हवा में, और बाकी भी गैसें ओजोन गैस है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं या वाटर वेपर्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. वो छोड़ा, हमें उसके साथ अभी कुछ नहीं, हमें सिर्फ समझना है कि मिक्सचर किसे कहते हैं. ईयर में होते हैं बहुत सारे गैसेस, हमने यहाँ पर 3 ही गैसेस लिखे. और ऑक्सीजन जो है ये लाइफ को सपोर्ट करता है. कैसे? ये हेल्प करता है हमें इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. किसे कहते हैं? जब हमारे अंदर ग़िज़ा पहुंचता है, ग़िज़ा जब सेल्स में पहुंचता है, उधर फिर यही ऑक्सीजन जो हवा में होता है ये हमारे लंग्स के थ्रू अल्टीमेटली पहुंचता है सेल्स में. वहां पर होती है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की मदद से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी की मदद से हम जिंदा रहते हैं. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जब रेस्पिरेशन होती है हमारे अंदर तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थ्रू माउथ और उसके बाद वो पहुंचता है प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखो हमारा जिस्म ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है इन दिस फॉर्म O2. हमें नहीं पता हवा में ऑक्सीजन कैसे है, ये नहीं पता, मगर पता है कि हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारे गैस है, लेकिन हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन किस शक्ल में है. अब देखो हमारी जो बॉडी जो इसको एक्सेप्ट करती है वो करती है इन द फॉर्म ऑफ O2. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ CO2. अगर हवा में ऑक्सीजन एज O2 की शक्ल में नहीं होता तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती. इसी तरह अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ CO2 नहीं होता तो प्लांट्स के अंदर फूड मैन्युफैक्चर नहीं होता. तो इससे यह साबित होता है कि हवा जो है, हवा में बहुत सारे गैसेस हैं और हर एक गैस ने अपनी आइडेंटिटी अपने पास रिटेन की है, अपनी पहचान अपने पास रखी है, ना कि लॉस की है. अगर ऑक्सीजन गैस ने अपनी पहचान लॉस की होती तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती. इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं की होती, अपने पास नहीं रखी होती, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता. तो ये बहुत बड़ा सबूत है जिससे हमें प्रूव होता है कि एयर में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब्सटेंस है और नाइट्रोजन गैस भी सब्सटेंस है. अगर ये सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते तो हम जिंदा नहीं रहते. तो एयर जो है, एयर बना है बहुत सारे सब्सटेंसेस का और जिसमें हर कोई सब्सटेंस
अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर उसको बोलते हैं जो बना होता है दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस का, या जिसमें पाए जाते हैं दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस, और जिसमें हर कोई सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पहचान, अपनी खूबियां अपने पास रखता है, वो लॉस नहीं करता। तो हम लिखेंगे कि मिक्सचर की डिफिनीशन क्या है। इट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की एक फॉर्म है, क्योंकि मैटर को हमने दो कैटेगरीज बनाई, सबस्टेंस और मिक्सचर। विच कंसिस्ट्स ऑफ different substances and in which every substance, जिसमें हर कोई सबस्टेंस, मिक्सचर मैटर की एक फॉर्म होती है, शक्ल होती है, जिसमें डिफरेंट सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, प्योर सबस्टेंस पाए जाते हैं। जैसे अभी एयर की बात हो रही थी, ऑक्सीजन गैस सबस्टेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबस्टेंस है, नाइट्रोजन गैस सबस्टेंस है, ओजोन सबस्टेंस है, जिसमें बहुत सारे सबस्टेंस, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा बहुत पाए जाते हैं, और जिसमें इन विच एवरी सबस्टेंस रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। एक तो ये अपनी खूबियां रिटेन करते हैं और अपनी पहचान अपने पास रखते हैं। ये सबस्टेंस की पहचान होती है इसकी केमिकल फार्मूला से, केमिकल नेचर से। जैसे वाटर की केमिकल फार्मूला है H2O, इसकी पहचान है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के CO2, इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है। ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, अपने पास रखते हैं, रिटेन करते हैं, और इसकी कुछ खूबियां हैं, वाटर की कुछ खूबियां ये अपने पास रखते हैं, ये लॉस नहीं करते। किसमें? मिक्सचर में। मिक्सचर अब किसे कहेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की एक फॉर्म होती है विच कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस पाए जाते हैं, एंड इन विच एवरी सबस्टेंस, जिसमें हर कोई सबस्टेंस रिटेन करता है क्या? अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज। ये हो गया मिक्सचर किसे कहते हैं। और मिक्सचर की एग्जांपल्स बहुत सारी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब इस मिक्सचर के दो मेन टाइप्स होते हैं। मिक्सचर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप्स मिक्सचर के बनाए गए हैं। जिस तरह हमने सबस्टेंस में पढ़ा था एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसी तरह मिक्सचर के भी दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के दो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है, इनटू होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको समझने के लिए हम दो बीकर्स लेंगे। दो बीकर, आपको बीकर पता ही है, आपने देखा है किसे कहते हैं। और इस बीकर में हम डालेंगे पानी, और इस बीकर में भी हम पानी डालेंगे। यहां पर हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट, नमक, जो घर में इस्तेमाल करते हो, और यहां पर हम डालेंगे सैंड। हमने दो बीकर्स लिए, बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में हमने पानी लिया और इसमें साल्ट डाला, और इसको हल इसमें किया, गुल किया इसके साथ, मिक्स किया इसके साथ। इसी तरह हमने सैंड पानी में डाला, इसको भी हल करने की कोशिश की। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद इसको टेबल पर रखेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब हम इन बीकर ए और बीकर बी को देखते हैं तो यहां पर हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, साल्ट हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह बीकर बी में हमें यहां पर
सैंड बॉटम पर दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, और पानी ऊपर दिखाई देता है। देखो यहां पर साल्ट हमें नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है। यहां पर हमें सैंड अलग से दिखाई देती है और वाटर अलग से दिखाई देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम चेक करते हैं कि यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर क्या पाया जाता है, तो हम देखते हैं यहां पर साल्ट और पानी होता है, यहां पर भी साल्ट और पानी होता है, यहां पर भी साल्ट और पानी होता है, यहां पर भी साल्ट और पानी होता है। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं देखता हूं, यहां पर मुझे पानी मिलता है, यहां पर भी पानी मिलता है, यहां पर मुझे पानी और सैंड मिलता है, और यहां पर मुझे सिर्फ सैंड मिलता है। पहला पॉइंट क्या था कि यहां पर हमें कोई अलग अलग चीज दिखाई नहीं देती है, यहां पर हमने दो चीजों को मिक्स किया, दोनों अलग अलग दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट क्या था, जब मैं चेक करता हूं, यहां से यहां पर चेक करता हूं, यहां पर चेक करता हूं, यहां पर मुझे हर जगह यहां पर साल्टी वाटर मिलता है, और यहां पर मैं देखता हूं यहां पर मुझे सिर्फ पानी मिलेगा, यहां पर मिलेगा सिर्फ सैंड, और बीच में यहां पर मिलेगा मुझे सैंड और पानी। अब देखो, होमोजीनियस, होमो मतलब यूनिफॉर्म, और हिटीरियो मतलब नॉन यूनिफॉर्म। आपने बीकर ए में देखा कि यहां पर जो ये साल्ट है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वाटर। मगर आपने बीकर बी में देखा कि ये जो सैंड है, सैंड पानी के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा पॉइंट, आपने यहां पर देखा कि यहां पर साल्ट और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, मगर यहां पर हमें सैंड और वाटर अलग अलग दिखाई देते हैं। ये जो बीकर ए जो हमने एग्जांपल ली थी, ये है एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर की, और बीकर बी है एग्जांपल हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, कंपोनेंट बोलो या सब्सटेंस बोलो, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड दे आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड। जब हम अपनी आंख से देखेंगे तो हमें वो अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि हर जगह पानी साल्ट है, हर जगह पानी साल्ट है, हर जगह पानी साल्ट है। अब यहां पर आएंगे, यहां पर ये जो ये बीकर बी है, ये एग्जांपल है हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स या सब्सटेंस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये फिजिकली हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे यहां पर सैंड और पानी अलग अलग हमें दिखाई देता है। मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर नॉट फिजिकली आइसोलेटेड, अलग अलग फिजिकली नहीं होते, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर अनइक्वली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर फिजिकली सेपरेटेड, विजिबल, इसमें विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन रहती है, यहां पर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं रहती, उसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर में पहली जो एग्जांपल है वह है सॉल्यूशन, जो हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। दूसरा है एलॉय, किसे कहते हैं। तीसरा जो है वो है मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड किन्हें कहते हैं, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यहां पर इसकी एग्जांपल है ब्लड, ब्लड और मिल्क, ब्लड मिल्क मडी वाटर, और इमिसिबल लिक्विड्स या सैंडी वाटर या सैंड और प्लस वाटर, इमिसिबल लिक्विड्स। हमें ये जानना है कि सॉल्यूशन अलॉय और मिसिबल लिक्विड्स किसे कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड किसे कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है ब्लड। ब्लड जो है, जब हम उसको किसी भी या टेस्ट ट्यूब में रखेंगे या किसी भी कंटेनर में रखेंगे, तो वहां पर हमें ब्लड
अलग अलग दिखाई नहीं देता है। हमें पढ़ा है कि ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड होती है सेल्स, ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। लेकिन यहां पर अगर ब्लड की बात करें, ब्लड में हमें तो आंखों को अलग अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने तो यहां पर लिखा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो मैंने गलत किया? नहीं, एक्चुअली क्या है, जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो वहां पर ये अलग अलग दिखाई देता है। जब मिल्क को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, वहां पर ये अलग अलग दिखाई देता है, सॉलिड और लिक्विड पार्ट अलग अलग दिखाई देता है। इसी तरह ब्लड में भी सॉलिड और लिक्विड पार्ट अलग अलग दिखाई देता है। यहां पर ये पॉइंट ऐड करो कि जब आपको हेटेरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर को देखना हो, तो दो चीजें, या तो अपनी आंखों से देखो कि अगर वो अलग अलग दिखाई देते हैं कंपोनेंट्स, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अगर नहीं दिखाई देते होमोजेनस मिक्सचर, मगर तब तक भी नहीं कह सकते कि होमोजेनस मिक्सचर है जब तक कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखेंगे। माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के बाद अगर हमें वो अलग अलग नहीं दिखाई दे तो होमोजेनस मिक्सचर, और अगर अलग अलग दिखाई दे तो हेटेरोजेनस मिक्सचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।